नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का आज का 22वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने 21 लेक्चर को देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। ये सीरीज़ का कंटिन्यू चल रहा है आपका। हम लोग 465 तक कर चुके हैं ना, जिसमें से कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया था, ठीक है। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग व्हाट्सअप पे ना करके आंसर आप लोग डायरेक्टली जो है कमेंट्स में ही डालें, ठीक है ना। वहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट बेस्ड आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डिस्काउंट बेस्ड है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिस्काउंट का जब भी अगर बात करेंगे डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का जब भी बात होगा तो एमपी पर ही होगा, है ना। इसे अगर 20% डिस्काउंट, मतलब ये हुआ कि सेलिंग उसका 80 होगा, कब? जब एमपी उसका 100 होगा, है ना। एमपी जब 100 होगा तो सेलिंग कितना हो जाएगा आपका? तो सेलिंग आपका 80 हो जाएगा। और कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर हम एम लिखे मतलब एमपी है, एस लिखे मतलब सेलिंग है, और सी लिखे तो मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य है, और डी लिखे तो डिस्काउंट है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और अगर प्रॉफिट का अगर कभी भी हम बात करेंगे पी फॉर प्रॉफिट, तो ये हमेशा सी पर ही बात होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही बात होगा। या लॉस का भी बात करेंगे तो ये भी हमेशा किस पर होगा? सी पर होगा। चलिए बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पे समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए CBT 2 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार बनाइए, है ना। और देखिए यहाँ पे हम कैसे बता रहे हैं आपको, है ना। देखो एक डीलर एक वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद इतना में बेचता है। मतलब कि जो भी उसका एमपी है उस पर 16% डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये इतना में सेल किया है। कितना में? 403.20 पर, ठीक है। यदि उसने कोई छूट की पेशकश नहीं की होती तो वह क्या होता है यहाँ पे? तो वह वस्तु की लागत मूल्य पर 28% का लाभ कमाता। मतलब सीपी कहीं ना कहीं कम है, 400 से तो बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। तो 400 से मतलब कि कम होने का मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। ये बात को समझो यहाँ पे, क्योंकि पूछा है हमसे सीपी, है ना। तो सीपी जब ये भी एमपी नहीं है, ये क्या है आपका? एमपी से वो कम ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट रुकिए, है ना। इसको सॉल्व अगर करना होगा, देखो यहाँ पे बोला कि यदि उसने कोई छूट की पेशकश नहीं की होती, मतलब एमपी पर ही बेचता, तो ये एमपी किसके बराबर होता? तो बोला 28% का लाभ। तो हमेशा हम बताएं कि लाभ आपका किस पे होता है? सीपी पे। तो सी का यहाँ पे कितना मिलता है ये? तो 128% मिलता आपका, है ना। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। और m बराबर क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ, m बराबर गिवन है आपका कि m बराबर ये जो वैल्यू है ये क्या है? m का आपका 84% है। ये वैल्यू कितना है? तो m का 84% जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। कितना है आपका? 403.2। तो ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम m बराबर लिखना चाहेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे आपका, है ना। ये 100 से आपका गुना होगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और नीचे आपका 84 आ जाएगा। मतलब m बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख दें m का वैल्यू 40320 और बटे में आपका 84, ठीक है। चलिए अब इसको कट पीट करते हैं। जैसे भी आप जितना फास्ट कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12 से 7 बार में जाएगा। 12 से आप इसको काट कर देखो, 12 3 36 बचेगा आपका यहाँ पे कितना? 4, 12 3 36, फिर से आपका बचेगा आपका 7, 12 6 72 और ये 0 बचेगा आपका, है ना, 0। फिर आप इसको क्या करो? 7 से काट सकते हो। हाँ, 7 से काट कर देखो इसको, 7 से कटेगा, है ना। 7 चौके 28, 4 और इधर में आपका 4, 7 से नहीं कट रहा है क्या? 7 4 28, अच्छा 5 हुआ, 5 पर हाँ 7 8 56 कट तो रहा है आपका ये, है ना, 7 8 56। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको आप 16 से काट सकते हैं। 16 से आप काटिए तिरछा तिरछा, ये सामने सामने करके 16 3 48 0 बार में, और 16 से कटेगा 16 8 128 होता है, ठीक ना। अभी आप क्या करेंगे? 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 से आपका ये 25 बार में चला जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कट होते जा रहा है आपका। ये कितने बार में? आपका 15 बार में, है ना। तो 15 गुना 25 बच्चे को मालूम है कि 375 होता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 12.5% कम पर ख़रीदा होता और इतने रुपये 330 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे, है ना ये। तो मेज का सीपी कितना होगा? आप वीडियो के एक बार पॉज जरूर कीजिए और इसको आप एक बार पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे बनाना है।
देखो आई होप कि इतना सभी को मालूम है, जिसे हम पहले भी बताए थे आपका, कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि x जो है वो y का 3/8 अगर क्वेश्चन बोलता है, तो आपको देखते बोलचाल की भाषा में पकड़ लेना है कि y बराबर डायरेक्टली आपको जिसके साथ ये ऑफ का रिलेशन रहेगा ना, x इज 3/8 ऑफ y, तो जिसके साथ ऑफ का रिलेशन रहेगा दैट मीन्स का रिलेशन रहेगा, उसको डायरेक्टली आपको बोलना है आंख बंद करके कि y बराबर 8 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका इसी टाइप से अगर बोलेगा कि अनुज जो है मनोज का 30% है, इसका मतलब हो जाएगा 30% नीचे 100 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मनोज अगर 100 होगा तो अनुज कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये सब बोलचाल की भाषा में आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। और कुछ टर्म है यहाँ पे परसेंटेज का, आई होप कि सभी को वैल्यू मालूम होगा। यहाँ पे 12.5% का मतलब होता है 1/8 है ना, 37.5 का मतलब होता है 3/8। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 3/8 किसका, 3/8 जिसे बोलता है, जिसे यहाँ पे 37.5 लिखा है, तो 37.5 का मतलब 3/8, तो 3/8 किसका, तो ये CP का ना, C का ना, प्रॉफिट जो है वो C का 3/8 है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि C कितना है 8 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। बात को समझ रहे हो। तो इसको हम क्या करेंगे 2 स्टेप में बनाएंगे। 2 स्टेप में कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। पहला है 37.5 लाख पर बेचा, मतलब ये हुआ कि C अगर इसका 8 होगा या 800 होगा, आप ऐसे मान सकते हो, मान लो यहाँ पे, है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 होगा, मतलब 300 होगा, क्योंकि यहाँ पे 800 लिया हुआ है। तो सेलिंग कितना होगा भाई, तो सेलिंग हो जाएगा इसका 8 3 1100, राइट ना, 8 और 3 1100। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब बोला है कि यदि उसने 12.5% कम में खरीदा होता, 12.5 का मतलब होगा इसका 1/8, 1/8 का मतलब होगा यहाँ पे कितना 100 कम में खरीदा होता, मतलब दूसरा जो CP बनाया है, दूसरा जो C बनाया है आपका वो 700 बनाया है। ठीक है, और इसे इतने रुपए कम में बेचा होता, तो ये देखो क्या है, ये रियल वैल्यू, तो इसको अभी थोड़ा साइड में रखना, ठीक ना, क्योंकि ये जो है एज्यूम किया हुआ वैल्यू है। ऐसा मत करना कि 1100 में 350 कम कर, 330 रुपये कम कर देना, गलती हो जाएगा फिर। तो बोला है कि लाभ होता 10%, तो लाभ हमेशा किस पे, CP पे, तो अभी वाला CP कितना है, इतना है, तो इसको सेल करेगा कितना में 10% प्रॉफिट पर, 10% का मतलब होता है 70 रुपये प्रॉफिट पर, मतलब 770 रुपया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम आया है, कितना कम आया है, अभी आप यहाँ पे देखो कितना कम आया है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कमी आया है ये 330 का आया है, मतलब रियल नंबर भी यही वाला है ना। ये कोइंसिडेंस है आपका, है ना, ध्यान रखना कि ये कोइंसिडेंस है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कमी हुआ है, तो 330 का कमी हुआ है, लेकिन रियल में भी कितने का कमी हुआ है, तो 330 का ही कमी हुआ है, मतलब यही रियल नंबर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मेज का क्रय मूल्य 1000 से कम कितने परसेंट है, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला है कि कंपेयर किया है यहाँ पे 1000 से इसका जो CP है ना वो कितना कम है, 1000 से कम है, आपको दिख रहा है ये, है ना, ये कम आपको दिख रहा है, कितना कम है 200 किससे कंपेयर करना है, तो 1000 से, तो सिंपल सी बात है 20% हो जाएगा, है ना। 200 कम है किससे, आपका 1000 से, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर यही सवाल यहाँ पे 330 ना लिख करके 660 होता ना, सपोज मान लो कि यहाँ पे 660 होता, तो आपका यहाँ पे 660 हम लिखते, ठीक है, तो ये डबल हुआ, तो ये भी डबल बन जाता है यहाँ पे, यानी कि 8 और 1600 बन जाता, तो यहाँ पे ये अधिक होता आपका, है ना। तो पूछता कितना अधिक है 1000 से, तो 600 अधिक है कितने पे आपका, तो 1000 पे आपका, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ध्यान देना है कि क्वेश्चन जैसा पूछेगा आपको उसके हिसाब से चलना है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, मतलब कि इसको मालूम ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंडीशन जब बोला है तो इसको मान कर चलना होगा। इसको लाभ हमेशा जनरली CP पर होता है, लेकिन यहाँ पे ये SP पे कर रहा है अकाउंट, है ना। किस पे कैलकुलेट कर रहा है, आपका प्रॉफिट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेलिंग प्राइस पे, है ना। जब बंटी लागत मूल्य पर लाभ की गणना करता है, मतलब उसी समय एक दूसरा बनता है बंटी, तो उसको मालूम है कि एक्चुअली CP पे किया जाता है, तो बंटी ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वे पाते हैं कि उनके लाभ का अंतर 100 रुपये का है ना। दोनों का जो लाभ का डिफरेंस है वो रियल में 100 रुपये का है, और उनका विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, ठीक ना, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, और उन दोनों का जो लाभ है वो 25%, मतलब दोनों के नज़र में 25% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहली बात तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको तो एक ऑप्शन से भी आप बना लिए, ऑप्शन से टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करो, दोनों का विक्रय मूल्य आप मान लो कि दोनों का जो सेलिंग है दोनों का समान ही है, तो 100 रुपये दोनों के लिए है, ठीक है।
तो लवली के लिए निकालना आसान हो गया कि लवली का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ लवली, है ना, यहाँ पे एलपी का मतलब है लवली का प्रॉफिट, ठीक है। तो एलपी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सेलिंग दिया हुआ है तो लवली बोलेगा भाई मेरे को 25% दे दो, मतलब 25 रुपया इसको लाभ हो जाएगा, है ना, इसके हिसाब से। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट ऑफ बंटी, बी फॉर बंटी, प्रॉफिट ऑफ बंटी, है ना, प्रॉफिट ऑफ बंटी, यहाँ पे 1 मिनट, इसको भी थोड़ा हम सही लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ लवली यहाँ पे कर दे रहे हैं, है ना, प्रॉफिट ऑफ लवली, ठीक है, ये ठीक है, एल फॉर लवली है यहाँ पे। तो लवली को मालूम है कि हमको ये जो सेलिंग दिया हुआ है ना, तो ये जो है मेरा 125% है सीपी का, इसको मालूम है कि सी का 125% कितना है, तो सेलिंग होता है यहाँ पे। सी का 125% कितना है आपका यहाँ पे, सेलिंग मतलब 100 रुपया है यहाँ पे। तो 25 से 5 बार में, 25 से आपका जाएगा ये 4 बार में, और 5 से यहाँ पे जाएगा आपका ये 20 बार में, 20 होके 80, तो 80 रुपया इसका सेलिंग हुआ, मतलब प्रॉफिट होगा कितने का, 80 रुपये, जैसे सॉरी 80 रुपये सी निकला, 80 रुपये क्या निकला, सीपी निकला 80 रुपया, और सेलिंग है यहाँ पे कितने का, 100 का। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, 20 का प्रॉफिट हुआ, है ना, 20 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का जो सेलिंग है ना उसका डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका डिफरेंस गिवन है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 5 का। तो डिफरेंस गिवन है कि रियल में कितने का है, 100 का, यहाँ पे रियल में कितने का डिफरेंस है, 100 रुपये का। तो क्वेश्चन पूछा है विक्रयमूल्य कितना होगा, तो विक्रयमूल्य तो बराबर ही है, तो विक्रयमूल्य यहाँ पे पूछा है आपसे 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू कितना हुआ देख लो, यहाँ पे 5 का मतलब 100 होता है, तो 100 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 गुना, तो ये भी 20 गुना होगा, तो 2000 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अच्छा सवाल था यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 10% सीमा तक धोखा देता है, मतलब कि खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 का वस्तु 110 में खरीद रहा है, आप ऐसा समझ लो, है ना, और बेचते टाइम भी क्या हो रहा है, 100 का 110 ले रहा है। तो हम आपको बताए थे यहाँ पे कि इस टाइप का क्वेश्चन में तो उसका पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा जब उसे अंततः पकड़ लिया जाए, दंडित किया गया तब तक का उसका लाभ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम मानेंगे कि उसका जो है सीपी खरीदते था टाइम भी 100 था और बेचते मतलब 10-10 का एज्यूम करते हैं, यहाँ पे है 10% का प्रॉफिट, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी 11 रुपये का सामान लेकर के आया, और यहाँ पे जब बेचने का बारी आया तो यहाँ भी 11 में बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका टोटल आपका जो सीपी लगा था वो 100 लगा था, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपका, तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला है, आपका माइंड में ऐसी चीज़ सेट होना चाहिए था, है ना, आपको डायरेक्टली ये करना चाहिए, आंसर आपका आएगा। 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु का भी 10% का लाभ होता है, मतलब सोच लो 2 को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या है ना, आपको ध्यान रखना है कि आप पहले इसको दो उसके बाद इसके दो, है ना, सेम वही आएगा जो आप अगर पहले आप इसको दोगे उसके बाद फिर आप अगर इसको देते हो। तो ये ध्यान रखना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट में आगे कोई भी दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आता है, ठीक है। वो जो मेरे को आसान लगेगा उसके हिसाब से मैं यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मानते हैं कि उसका एमपी कुछ तो रहा होगा, है ना, एमपी कुछ तो रहा होगा। एमपी मान लेते हैं कि 100 है, तो पहले हम ये वाला लेते हैं, 12% डिस्काउंट दिया, तो मतलब सेलिंग कितना बनाया, तो सेलिंग बनाया 88 रुपये का, है ना। अब वो 15% का डिस्काउंट देगा, तो 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 10% होगा 8.8 और 5% होगा 4.4, है ना। तो ये हो गया 15%, तो ये हो जाएगा आपका 8×4 और एक 13 पॉइंट में 8×4, है ना, इतना। तो ये डिस्काउंट करो कितना हो जाएगा ये, तो इसमें से अगर आप 13 रुपये घटाते हैं, है ना, तो 13 रुपये घटाने का मतलब है पहले आप 8 रुपये घटाएंगे तो 80 पे आएंगे, ठीक है, और फिर 5 रुपये घटाएंगे 75 पे आएंगे, फिर 2 पैसा घटाएंगे तो यानी कि 74 रुपये 80 पैसा आएगा, कितना आएगा 74.8 आएगा। तो ये आया सेलिंग। तो ये जो सेलिंग है आपका, ये सेलिंग किसके बराबर में है, तो 10% का लाभ फिर भी हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना। तो ये सेलिंग किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी का 110%, बात बराबर ना, सी का 110%। तो पूछा है आपसे क्या चाहिए यहाँ पे, अच्छा ये जो वैल्यू है ये इतना परसेंट बचा है, किसका बचा है, तो ये एमपी का बचा है ना। ध्यान रखना कि ये जो इतना बचा है ये किसका बचा है, तो एमपी का ही इतना है ना, 100 का मतलब इतना है ये, ठीक है। तो हमसे क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा है, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के अनुपात से क्या है, यहाँ पे दोनों का पूछा है रेशियो। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी चलता है, यहाँ पे सिंपल सा आप लास्ट में क्या करते 100:2 में आप लिख लेते हैं यहाँ पे,
ये इतना परसेंट है, नीचे 100 आएगा है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि परसेंट में वैल्यू था। यहाँ पे आप सीपी निकालते हैं ना, जैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे रखते इतना ये डाटा, अब फिर यहाँ पे जो रेशियो निकालते हैं आपको आंसर आ जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से ये कट जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 0। 11 से आप काटिए, यहाँ पे टेबल आता ही होगा, 11 6 66, ठीक है। बचेगा आपका 8, 11 8 88, और कटेगा 4 से 17 4 68, और ये 4 से कटेगा आपका 25 बार में 25 चौके 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि C के बराबर में आपको क्या दिखेगा, तो C के बराबर में 17 और M के बराबर में 25। तो हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से, मतलब पहले अंकित मूल्य लेना है, तो अंकित मूल्य मतलब MP लेना है यहाँ पे, तो MP बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 25:17, ध्यान रहे अगर 17:25 होगा तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे C बराबर में 17 है, मतलब 17 लास्ट में आएगा है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे अनीसा ने एक टीवी को उसके प्रारंभिक मूल्य के विक्रय मूल्य के है ना 45 में, एक मिनट, ये आपका ये जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका 4/5 है ना, 4/5, 4/5 यहाँ पे होगा, भाग पर ख़रीदा और फिर उसके प्रारंभिक मतलब जो यहाँ पे ये मूल्य था उससे 4% अधिक पर बेच दिया, तो उसका अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे है, कम में खरीदा और बेच रहा है अधिक में, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा ही होगा, कितना का होगा वही पूछा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, विक्रय मूल्य के है ना, मतलब ऑफ जो लगाया है इनिशियल प्राइस के साथ में लगाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला वैल्यू डायरेक्टली जिसके साथ ऑफ रहेगा उसको एज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो इसका हम इनिशियल प्राइस सेलिंग प्राइस यानी कि फर्स्ट SP मान लेते हैं कि इसका अगर ये 50 रुपये रहा है, 5 का मतलब 50 है, तो ख़रीदा कितना में पहले वो, तो ख़रीदा है आपका वो 40 रुपया में है ना, 4 का मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेचने टाइम क्या हुआ कि इनिशियल उसका जो भी मूल्य था उससे 4% अधिक पर बेचा, मतलब अब वो सेल कितना में करने की कोशिश कर रहा है 4%, तो 4 5 20 यानी कि 2 है ना। तो 50 का 20% होगा कितना आपका, 50 का 20% हो जाएगा आपका, एक मिनट, 50 का 4% 2 रुपया होगा, तो 2 यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 52 बन जाएगा, 52 में सेल कर रहा है। तो वही पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है यहाँ पे है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पे, तो CP पे 40 × में 100 है ना। ऐसे 30% आपको दिख रहा है, 4 3 12 है ना, ये हो जाएगा 4 3 12, आपका 30% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% का लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को कुल मिलाकर के 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैसे बनाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, वो ट्राई कीजिए है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाना है आपको। एक कुर्सी को बोला है 5% हानि पर, मतलब कि माइनस में चला जाएगा यहाँ पे ये 5% ऑफ C, ठीक ना, और मेज को बेचेगा 15% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में ये पॉजिटिव में रहेगा 15% ऑफ मेज। तो दोनों को जब पैसा मर्ज करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 300 रुपये उसके पास पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस में ही आएगा। यदि वह अगला कंडीशन ये यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर यानी कि पॉजिटिव रहेगा 5% ऑफ C, और मेज को वह 5% लाभ पर, यहाँ पे पॉजिटिव ये भी है 5% ऑफ मेज, तो कुल मिलाकर के फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ कितने का 180 का हुआ है। तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो आप यहाँ पे C का वैल्यू बता सकते हैं, मतलब M को कैंसिल आउट करना होगा। तो M को कैंसिल आउट करने के लिए आप समझ ही सकते हैं क्या करने वाले हैं, × 3 करने वाले है ना, × 3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका × 3 करने से 15। तो साइन भी चेंज करना होगा है ना, साइन आपका चेंज करना होगा, क्यों करना होगा आप समझ ही सकते हैं, ये प्लस में तो ये माइनस में बनाना होगा। तो अगर एक का साइन चेंज हुआ तो सभी का साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा फिर, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा फिर है ना। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 15 और 5 20% हो जाएगा, 20% ऑफ C ये माइनस में आ जाएगा, बराबर में ये कितना बन जाएगा 18 3 54 है ना, 18 3 54 मतलब 540। 540 में से आपका यहाँ पे 300 माइनस करो तो कितना आएगा 240 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये 240, ठीक है। तो 20% 240 है तो 100% कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये C अगर निकालेंगे 20% आपका है तो ये 100% का मतलब हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। 18 3 54 यहाँ पे सही है ना, और यहाँ पे ये 300 240 ठीक तो है। ये 5 गुना इसका 5 गुना करेंगे
तो इसका 5 गुना 1200 आएगा। 24 240 का 5 गुना कितना आएगा? 1200 ना। यहाँ पे ये ऑप्शन शायद गलती है, यहाँ पे ये 1200 होना चाहिए। ठीक है, ये 1200 होगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। आप एम निकाल भी सकते हो। अगर एम निकालोगे तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, है ना। एम निकालोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये डायरेक्टली ऐड करने से निकल जाएगा। अगर आपको एम निकालना है तो डायरेक्टली इसको ऐड करोगे तो निकल जाएगा, है ना। कैसे? ये माइनस से प्लस से कट जाएगा आपका, तो 15 और 5 20% हो जाएगा। 20% ऑफ एम बराबर हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 480। तो यहाँ पे 20% मतलब 480 है, तो 100% कितना हो जाएगा एम का? तो 48 480 का आपका 5 गुना कितना हो जाएगा? 2400। तो ये निकल जाएगा 2400 रुपया। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था कुर्सी का, तो कुर्सी का हो जाएगा 1200 रुपये, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे आपका, ये है ना 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% 10% दो क्रमिक छूट देता है, तो इस लेन देन के दौरान उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। सिंपल सा यहाँ पे क्या बोला है कि अंकित मूल्य मतलब एम कितना है 500 मान लेते हैं यहाँ पे, और सी कितना होगा आपका, तो सी बराबर हो जाएगा 300 जो अगर 100 में माने हैं तो, है ना। चलो अभी देखते क्या होने वाला है यहाँ पे। दो गो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक 25% मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 इसका करेंगे तो 125 आएगा। डिस्काउंट देगा तो ये 375 बन जाएगा, है ना। 125 माइनस किए, है ना। फिर बोला है 10% और दो डिस्काउंट, तो 10% का मतलब हो जाएगा 375 का 10% आपका हो जाएगा 37.5 रुपया। तो 37.5 जब माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 37.5 ही बचेगा, कितना 337.5 बचेगा ये आपका, है ना। तो ये आपका सेलिंग बच गया। ये क्या बचा आपका? सेलिंग। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? तो 37.5 का प्रॉफिट हो रहा है 300 पे। तो 12.5% आपको दिखा होगा, अगर नहीं दिखा है तो आप ऐसा कर ही सकते हैं ना। ये 0 कट जाएगा आपका, ये 12.5 में आपका 12.5% का लाभ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। सवाल है यहाँ पे, एक दूध वाला दूध में 10% पानी मिलाता है लेकिन बस संतुष्ट नहीं होता है। मतलब पहले 10% प्रॉफिट कमा लिया फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, मतलब 100 का 110 कर लिया था। पिछले मिश्रण में फिर से वह क्या किया 10% और पानी मिला दिया, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। तो 11 आप ऐड करोगे तो 121 हो जाएगा, है ना। तो 121 अभी बना दिया उसका सेलिंग, है ना। यदि वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब कि 121 का बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब वहाँ पे 121 जो है ना, तो पानी वहाँ पे मिलने से तो वो भी पानी जो है उसका दूध ही में काउंट हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि उसका तो 100 ही रुपये इस पर लगा हुआ, लेकिन बेच कितना मिला 121 में, तो 21% का लाभ हो जाएगा आपका, है ना। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे 11 गुना 11 करके, ठीक है। 11 गुना 11 दोनों जगह आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है ना। 75% का मतलब होता है 3/4 है। कितना है? 3/4 है। किसका? तो अंकित मूल्य का। तो यहाँ पे MP बन जाएगा आपका 4, आप 400 ले सकते हैं यहाँ पे। और तो C कितना बन जाएगा आपका 3, यानी कि 300 ले सकते हैं। यदि 15% की छूट दी जाती है तो 15% किस पे? तो MP पे ही छूट होता है। तो 15% कितना हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। 10% 40 और 5% आपका 20, 40 और 20 60, है ना। तो डिस्काउंट देगा तो कितना बनेगा ये? तो 340 बन जाएगा। सेलिंग कितना बन जाएगा? सेलिंग 340। तो पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि फिर भी इसको प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40 का कितने पे हो रहा है? तो 300 पे हो रहा है, इंटू में 100, है ना। 0 कट जाएगा तो 13 39, आपका ये आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। तो देखो पहले जो है उसका कुछ भी एक लेवल था, फिक्स था। आपका मान लो कि ये CP था यहाँ पे, है ना। तो पहले जो है ये 12% प्रॉफिट पर बेचा था, और अभी जो है यहाँ पे ये 12% तो बेचा ही बेचा, लेकिन इसे हल्का ऊपर किया। कितना किया? 2% ऊपर किया। मतलब कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2% ऊपर किया, तभी ना ये पैसा आपका 33 रुपया बढ़ गया, है ना। तो यानी कि यही जो 2% आपका बढ़ा ना ऊपर में, यही इसका पैसा है 33 रुपया। तो डायरेक्ट आप घटा के लिख सकते हैं 2% बराबर कितना? 33 रुपया। तो 100% हमेशा CP होता है। तो आप देख सकते हैं ये 50 गुना है, तो इसको भी अगर आप 50 से गुना करेंगे तो 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा आपका, 1650 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पे। सवाल है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है भाई। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना? 30% का लाभ का मतलब हुआ कि CP का 130 चाहिए, तो 13 का मल्टीपल आपका 13 चौके 52 एक ही ऑप्शन में है।
ऐसे बनाने का इसका तरीका क्या है उसको भी आप समझ लो अच्छी तरह से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये तो आपका कोइंसिडेंस था कि एक ही मल्टीपल मिला यहाँ पे, है ना। देखो इतना रुपया इसका ये सेलिंग है, बेचने पर 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि होने का मतलब है कि 90% में बेचता है, तो 90% किसका, तो सी का ही ना। 90% किसका, तो सी का। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि 90% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 360, मतलब सी निकालने का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। 30% लाभ कमाना है, मतलब बेचना है कितना में, 130 में, सी का ही ना। तो 130 का वैल्यू कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 13 चौके 52, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे यहाँ पे, है ना। तो बहुत ईजी सवाल है यहाँ पे। सेम अगला सवाल है कि एक वस्तु को इतना में बेचने पर दुकानदार को 8% का हानि होता है। बोलने का मतलब हानि हुआ तो 92% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 138 आपका। 4% लाभ कमाना है उसको, तो वस्तु को कितना बेचना होगा, तो 4% लाभ कमाना है, मतलब 104 में बेचना है उसको। तो आप देख सकते हैं कि 138 से ऊपर ही आएगा। 138 से ऊपर आपका कौन सा ऑप्शन है, 138 से ऊपर ये भी नहीं है, इतना भी कम तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो कभी होगा ही नहीं। ये लग रहा है ऐसा कुछ की ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये अप्रॉक्स में ये आंसर जा सकता है। ये 4 गुना है नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे कितना गुना है। ये 2 से आप इसको काट ही सकते हैं, 2 से क्या 4 से आप काट सकते हैं। 21 से आपका ये चला, 4 से आप इसको काटेंगे तो 52, 26 दूना 52, है ना। और ये 46 हो जाएगा आपका, कितना 40 का आधा 23 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं क्या आपको दिख रहा है, ये 6 गुना है क्या, ये 6 गुना दिख रहा है आपको। 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13, है ना। तो इसका 6 गुना करेंगे आप तो 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, आपका 156 ही आया, ठीक है ना, 156, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2 खिलौने में से प्रत्येक को 990 में बेचा, ठीक है। पहले खिलौने पर क्या हुआ, उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% का हानि हुआ। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बात ज्ञात करें। तो अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा होना तो आप माइंड में अपना सेट कर लेना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होना तो आँख बंद करके आपको बनाना है क्या, कि दोनों का बस सेलिंग बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का सेलिंग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है कि ये हमेशा लॉस ही होगा इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपको यहाँ पे आप नोट करके लिख लो, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, 2 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य बराबर है, एंड फर्स्ट सोल्ड एट X% प्रॉफिट एंड अनदर वन सोल्ड एट X% लॉस। पहले वाले को बेचा जाता है 1% लाभ पर, दूसरे वाले को बेचा जाता है आपका 1% हानि पर। देन ओवरऑल इन दिस केस ऑलवेज लॉसेस बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे x स्क्वायर बाई में 100, ठीक है। जो भी डाटा यहाँ पे रहेगा उसका आपको स्क्वायर बाई 100 कर देना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100/100 करेंगे तो आपका 1% का आपका लॉस हो जाएगा। हमेशा लॉस होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आप बना कर देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आता है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वही सवाल है, बोलने का मतलब है इसको हम लोगों ने ऐसे ही बनाया है। 10% का लाभ हुआ मतलब यहाँ पे 11 हुआ, और 10% का हानि हुआ मतलब यहाँ पे 9 हुआ। तो 11 गुना 9 99 होता है, तो 100 से कितना कम है ना। अगर कुछ लोग जानते हैं इस मेथड को तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा यहाँ पे भी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है, अच्छा मार्क प्राइस, उसका जो मार्क प्राइस है ऐसा कुछ मतलब फिक्स करता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। तो 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हुआ कि सी का 80 में बेचा, सी का 80% में बेचेगा, और इधर से आपका जो है एम का 92 में बेचेगा। ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पे उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य 500 है, मतलब सी दिया हुआ है 500, सी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपका 500। तो आप यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं, है ना। रेशियो अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप 4 से काटिए, 4 से चला जाएगा ये 20 बार में ना, और 4 से आपका ये चला जाएगा आपका कितने बार में, 23 बार में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी बराबर कितना निकल गया आपका, सी के बराबर में उल्टा हमने लिख दिया यार। 20% डिस्काउंट किस पे होता है, एम पे होता है। 20% डिस्काउंट किस पे होता है, एम पे होता है। ये आपका एम है और ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस पे होता है, सी पे होता है। 1 मिनट, पूरा ही उल्टा है, लाभ हो रहा है तो 108 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर देखो 1 मिनट। डिस्काउंट किस पे होता है भाई साहब, डिस्काउंट होता है आपका एम पे। तो एम का 80% पैसा ये बराबर है, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है ना, तो ये आपका सी का 108% का, ठीक है ना, सॉरी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पे कितने बार में कर सकते हैं,
तो 8 से काटेंगे तो आपका ये 80 बार में चला जाएगा, और ये 8 से जाएगा क्या, 4 से तो जाएगा ना। चलो 4 से ही काटते पहले। 4 से ये चला जाएगा आपका कितने बार में, 20 चौके 80। 4 से ये चला जाएगा आपका कितने बार में, 4 से अगर काटेंगे आप इसको तो आपका आ जाएगा ये 25, 26 आएगा क्या, इसका आधा 54, 27 आएगा ना, 27 आएगा यहाँ पे, है ना। 27 दूनी 54, 54 दूनी 128। तो रेशियो का मेथड अप्लाई करते हुए आप देख सकते सी बराबर आपका 20 हो जाएगा, और एम के बराबर के साइड में देखिए क्या है, एम के बराबर में 27 है ना। मतलब सी बराबर आपका कितना है 20 है, और एम बराबर कितना है आपका 27 है। तो क्वेश्चन में सी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि उसका मूल्य जो है 500 है, तो अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। तो ये देख रहे हैं 5 गुना है ये, है ना, सॉरी 5 गुना है, कितना है ये 25 गुना है, ये कितना है आपका, नहीं 20 25 100 यानी 25 गुना है। तो इसको अगर हम 25 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, तो 25 सत्ते में, अच्छा सभी ऑप्शन में ऐसा करके दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। 25 सत्ते में 175 आपका 17 कैरी हो जाएगा, 25 गुना में 50 और 17 कितना हो गया आपका 50 और 17 67 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹45,000 मैन लॉसेस 10%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड बी सेल इट सो एज गेन 15%। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 10% का लॉस होता है जब वो 45,000 में बेचता है, तो कितना में बेचे कि 15% का लाभ होता है। सिंपल सी बात है कि 10% का लॉस हुआ मतलब 90 में बेच रहा है वो, 90 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितना 45,000, उसको चाहिए कितना भाई 115 चाहिए, तो कितना रखेगा वो। तो यहाँ पे सीपी का कोई ज़रूरत नहीं होता निकालने का, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 से 0 कट जाएगा, और 9 से ये 5 बार में चला जाएगा, और 2 0 बचा बैठाएगा यहाँ पे। तो हम भी क्या करेंगे 5 गुना करेंगे, 11 5 55 और 2 57 हो जाएगा ना, 5 5 25 आपका, है ना, और यहाँ पे 2 0 बैठा देंगे, तो 57,500 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले स्लाइड पे इसको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, 57,500। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 57,500, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 1,20,000 रुपये की एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है कि ये जो डाटा है ना आपका 120 का वैल्यू है, तो 130 का वैल्यू आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 130 का वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कितना देखो बच्चों वाली क्वेश्चन यहाँ पे था, 120 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लाभ कमाया मतलब 120 है ना, 120 बराबर में 1,20,000। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा सीधा मल्टीपल है, तो 130 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये सीधा मल्टीपल हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, एक मशीन को 4800 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का हानि होता है। मतलब 20% हानि मतलब 80 में बेच रहा है वो, 80 में कितना में बेच रहा है, रियल में आपका 4800 में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो बोला है कि 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है मतलब 120 कमाना है उसको, तो उसी मशीन को कितना में बेचना होगा। मतलब सीपी आप यहाँ पे मत निकालो, आई होप कि यहाँ तक में भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 से कितना बार में जाएगा, 8 6 48, तो 12 6 72 होता है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक मशीन के पुर्जे को इतना में बेचने पर 540 में बेचने पर शकीला को 10% का लॉस होता है, तो यानी कि 90 में बेचती है शकीला, तो 90 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 540। क्वेश्चन बोला है कि 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ कमाने का मतलब हुआ कि 110 में बेचेगा, है ना। तो 110% में बेचने का मतलब वो 0 0 कट जाएगा, 9 से कितना बार में जाएगा 9 6 54, 11 6 66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक मेज को इतना के बजाय इतना में बेचता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रुपया अधिक किया ये, तो 50 रुपया। तो क्या हुआ, उसको रियल में 4% का अधिक हो गया, मतलब जो भी उसका वैल्यू रहेगा उसका 4% ही 50 रुपया है, तो 4% का वैल्यू कितना है आपका 50 रुपया रियल में, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, तो यानी कि 100 का वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 25 गुना है, तो ये भी 25 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, और एक 0 बैठ जाएगा, अगर 1250 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका AC नंबर में है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 50 रुपये की कमी करने पर, अच्छा 50 रुपये का डिफरेंस किया, तो उसका लाभ जो था वो हानि में कन्वर्ट हो गया, है ना, कमी किया, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितने का, इसका डिफरेंस कितने का हुआ, तो इसका डिफरेंस 10% का हुआ। कोई पूछेगा नहीं 10% कैसे हुआ, देखो यहाँ पे एक फिक्स प्राइस था, तो पहले वो 5 ऊपर था और अभी जो है 5 बोला कि हानि में बदल गया है, तो इसका गैपिंग कितने का होगा 10 का, 5 ऊपर और 5 नीचे, है ना। तो 10% का, और यहाँ पे कितने का गैपिंग हुआ, तो 50 का,
तो 10% का वैल्यू है 50, तो वास्तविक मूल्य मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। तो 500 ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक निश्चित रकम के लिए घड़ी बेचकर दीपिका को 10% का नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है भाई। उसी घड़ी को अगर 140 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि 487 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप इसका कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को इतना % का हानि होता है, इतना % लाभ कमाने के लिए सेम क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन अब आपके लिए है। अब यहाँ पे हम कोई भी हिंट्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में करेंगे, सभी करेंगे, है ना। हमको मालूम है कि वीडियो हमारे जो है रेगुलर आपका 2-4 बच्चे ही देखते हैं जो रेगुलर देखते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी आप लोगों से ही गुजारिश है जो 2-4 हैं कि आप लोग ही उसको जो है ना हज़ारों में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, रहीम ने 20 केजी संतरे 45 रुपये पर केजी की दर से ख़रीदा और उन्हें 54 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया, ठीक है। इस दौरान जो है 1.5 केजी संतरे ख़राब हो गया और ख़राब हुए संतरे को यहाँ पे देखा जाए तो 10 के हिसाब से बेचा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, अगर ये ख़राब नहीं होता ना तो हम यहीं पे आंसर बना देते। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं होता, तो मेरा आंसर डायरेक्ट होता कि दिख रहा है आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है आपका, तो आपका कितने पे हो रहा है, तो 45 पे हो रहा है ना, इंटू में 100। ये सब भी आप सीख करके देखो, 9×5 = 45 यानी 20% आंसर हो जाता है मेरा, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे हल्का थोड़ा चेंज हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि 1.5 केजी उसका ख़राब हो गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.5 केजी अगर ख़राब हुआ है तो उसको बेचा है कितने पे, आपका 10 रुपये पर केजी पे हिसाब से बेचा है उसको। तो आपको यहाँ पे हल्का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप सीपी निकालोगे कि उसने कितना सीपी लगाया था। तो सीपी उसने लगाया था 45 × 20 कर देंगे, कितना बन जाएगा आपका ये चीज़, 45 × 20 करने पर उसका सीपी हो जाएगा 45 × 90 यानी कि 900 रुपया हो जाएगा। और सेलिंग 2 पार्ट में हुआ है। तो पहला बार में जो सेलिंग हुआ है 54 रुपये पर केजी के हिसाब से 1.5 केजी ख़राब हो गया था। तो यानी कि आपका 18.5 केजी ही बेचा है ये 54 के रेट पे, है ना। तो इसको अगर आप गुना करते हो तो आप ऐसा है ना कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 18.5 को आप 54 से गुना करो, नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप गुना करके 1.5 केजी का वैल्यू आप कम कर देना, क्योंकि 1.5 केजी अलग से गिनता है तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो इसको अगर हम पूरा का पूरा मान लेते हैं 54 पर बेचें तो कितना हो जाएगा, 54 दूना का 108 और 1 0 आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे 1.5 केजी नहीं बेचे, तो 1.5 केजी नहीं बेचने का मतलब हुआ कि 81 रुपये हो जाएगा। 27 दूना 54, 27 81 रुपये आप यहाँ से माइनस कर दो। तो 81 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा ये डाटा आपका, 80 अगर माइनस होता तो पूरा का पूरा 1000 बन जाता ये, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक और माइनस होगा तो आपका यहाँ पे बनेगा 999 प्लस में और भी बेचा है। तो 1.5 केजी जो ख़राब हुआ था उसको बेचा था 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 15 रुपये यहाँ से कलेक्ट होगा इसको, है ना। 15 रुपये यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी बंदे को प्रॉफिट ही हो रहा है कितना का, तो 99 का प्रॉफिट यहाँ पे और 15 का प्रॉफिट यहाँ पे है। मतलब कुल मिलाकर के प्रॉफिट हो रहा है 114 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 114 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में आपका, तो 900 में इंटू में 100। यहाँ पे ये प्रोसेस करना होगा, है ना। अब इसको आप 9 से भागा लगाएंगे तो 9 1 9 बचेगा आपका कितना, 2 9 दूना 18 बचेगा कितना आपका 6, है ना। तो 9 6 54 ऑप्शन में देख लो क्या है वहाँ पे 0.6 करके ऐसा है ऑप्शन में, या फिर 6/9 मतलब कि आपका हो जाएगा 2/3, है ना। ये हो जाएगा 2/3, जो ऑप्शन में रहेगा आंसर होगा। देखते क्या है ऑप्शन।